साथ में हैं आज कपूर वाल्मीकि बवानीखेड़ा से नवनिर्वाचित यह विधायक बने हैं, एमएलए बने हैं। इसके साथ में ही जो ख़ास बात है मैं आपको वो बता देता हूँ कि अब की बार जो बवानीखेड़ा के अंदर रिकॉर्ड जीत हुई है, इससे पहले ऐसा हुआ नहीं है। बिल्कुल गरीब घर से यह आते हैं। उसके साथ में ही एक ख़ास बात यह भी है कि बवानीखेड़ा के अंदर यह पहली सीट है। बवानीखेड़ा का विकास जो है वह काफ़ी दिन से रुका हुआ था। एक आस जगी है बवानीखेड़ा के लोगों के अंदर। कुछ हल्के के कुछ काम हैं, लेकिन कुछ बवानीखेड़ा शहर के भी बहुत सारे काम हैं। उसके साथ में हरियाणा के बहुत सारे काम हैं। और कपूर वाल्मीकि जो है वह एक आश्वासन के ऊपर ये काम कर रहे थे पहले, लेकिन अब इनके ऊपर यह पूरी जिम्मेदारी आ गई है हल्के की। लगभग 2.25 लाख लोगों की इनके ऊपर जिम्मेदारी आ गई है। इनसे हम लोग बातचीत करेंगे कि अब जो लड़ाई जो है वह आधी जीत चुके हैं, लेकिन अभी मंत्री पद भी बाकी है। देखते हैं कि किस तरीके से यह वहाँ तक पहुँचते हैं। कपूर जी, आपका स्वागत करूंगा चैनल के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो ये बताइए कि जीत कर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। एक वो जो भागदौड़ की ज़िंदगी थी, हर रोज़ सुबह उठना होता था, जनता के अंदर जाना होता था, अब जीत गए हैं तो क्या कुछ रुझान अभी? देखिए, भागदौड़ की तो मेरी 25-26 साल से रहा है। मैं कभी भी घर पे नहीं रहा हूँ। मैं जैसा भी था वैसे जनता के बीच में रहा हूँ। और अब तो और ज़्यादा भागदौड़ ज़्यादा होगी, क्योंकि जनता की जिम्मेदारी और ज़्यादा होगी। बिल्कुल। अब जैसे कि एक बात देखी जाए कि काम के लिए आपको बनाया गया, काम के लिए ही लाया गया आपको, क्योंकि जनता का जो इतना जो भरोसा जो है वह अभी तक रिकॉर्ड जीत हुई है। उसके साथ में ही अगर बड़ी बात की जाए कि हल्के के कुछ जो काम है उससे पहले हम लोग बवानीखेड़ा शहर की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर कौन से काम है जो कि जनता को सबसे पहले चाहिए होते, जिनके ऊपर आपको बार बार आप जनता के अंदर गए हो? कौन से काम जो कि जनता आपको बताती रही है? देखिए, मैं सबसे पहले स्वास्थ्य की और शिक्षा की बात करूँगा। शहर की हल्का मेरा बहुत सम्माननीय, सभी हल्का काम करूँगा मैं। और शहर की आपने पूछी तो शहर की सबसे पहला स्वास्थ्य की और शिक्षा ही करूँगा मैं, व्यवस्था। क्योंकि बवानीखेड़ा मेरा बहुत सालों से मेरे दिल में एक टीस थी। जो बवानीखेड़ा का हॉस्पिटल है काफ़ी साल पुराना है, बड़ा दिक्कत में है। सबसे पहला मैं स्वास्थ्य की और शिक्षा ही करूँगा। उसके बाद में सीवर व्यवस्था की गड़बड़ी बहुत ज़्यादा शहर में है। पहले पाइप लाइन है पानी की, जैसे गंदा पानी आ रहा है, मैं पाइप लाइन का अब एस्टीमेट बनवा के तुरंत प्रभाव से नई लाइन बिछवाने का काम करूँगा शहर में सबसे पहले। क्योंकि जल स्वस्थ होगा तो स्वस्थ आदमी होगा। सब आदमी गंभीर बीमारी की ओर जा रहे हैं। सीवर का पानी पीने का पानी में मिल के आ रहा है, उससे लोग बहुत परेशान हैं। मैं सीवर व्यवस्था की और पानी की व्यवस्था सबसे पहला कराऊँगा शहर में, दूसरा नंबर पे। क्योंकि सीवर बढ़ने के बाद में डिस्पोजल लागे रुका हुआ है, उसको आगे चालू करा के स्वास्थ्य विभाग से, मैं जन स्वास्थ्य विभाग से बात करूंगा। और उसमें सबसे पहला मैं सीवर की व्यवस्था जो आगे पानी उसमें ड्रेन में जाना है, क्योंकि पानी ना जाने से बैक मार के, और जो लाइन टूटी हुई है थोड़ी बहुत पीछे, उनमें वो पानी सीवर का पानी की बड़ी समस्या है यहाँ पर। चाहे वो ड्रेन का पानी हो चाहे पीने का पानी हो, यहाँ पर पानी की समस्या बड़ी है। बिल्कुल। अब समस्या नहीं आएगी पानी की, चाहे कुछ भी करना। सुंदर नहर का बड़ा मुद्दा सामने आ कि कम पानी चलने लगा है। एक बड़ी बात है। सुंदर ब्रांच का मुद्दा मैंने मुख्यमंत्री जी बनने से पहले मैंने उठा रखा था। जहाँ भी मैं मीटिंग थी, कोई प्रदर्शन हो रहा था, उसमें मैंने हिस्सा लिया। और अब मैं जनता ने चुन के भेज दिया। सुंदर ब्रांच के लिए मैं संघर्ष करूंगा। सुंदर ब्रांच की मेरी मुख्यमंत्री से भी अभी आए थे, बात हुई थी। मैंने कहा था, माँ जी मेरे 40 गाँव के किसानों की बहुत भारी समस्या, किसान की नहीं आम आदमी की है। डिग्गियाँ खाली रहती है, लोगों को पानी की बड़ी भारी दिक्कत है। मुख्यमंत्री जी ने कहा था शपथ लेते ही कपूर सिंह इस पर विचार करेंगे, और जैसा भी जो इसमें संभावित को बात होगी जिसी भी, उसको कराने का काम करेंगे। क्योंकि पानी के बगैर कुछ नहीं है। सुंदर ब्रांच अगर 15 दिन चल पड़ी तो ना ही तो किसी गांव में दिक्कत रहेगी और ना ही किसान को रहेगी। एक बहुत बड़ी बात इसके अंदर आपने देखी कि आपने बताया, खुद ही बताया, शिक्षा स्वास्थ्य की आपकी पहल रहेगी। लेकिन जो सुंदर ब्रांच के एक बड़ा मुद्दा रहा है यहाँ पर, किसानों को आपने कवर कर लिया इसके अंदर। अगर एक खास बात देखें कि जो एजुकेशन के अंदर जो एक रिजर्वेशन की एक डिमांड की गई थी, डीएससी का मुद्दा बहुत ज़्यादा हरियाणा के अंदर गर्मा है। बीजेपी शासन एक ऐसा था जिन्होंने इस मुद्दे को पहली बार भारत के अंदर लागू किया। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला जो 1 तारीख को आया था, उसको इम्प्लीमेंटेशन देने का जो काम है वह बीजेपी सरकार ने भारत में पहली बार किया है। इसके लिए आप जो इसको लागू करवाने की जो बात है वो कब तक हम लोग सुनने में आ जाएगा? देखिए, अभी शपथ लेंगे मुख्यमंत्री जी, और भारतीय जनता पार्टी ने ये सबसे पहल की है। 18 साल का वनवास जो डीएससी का चला हुआ था, इसको काम
पूरा करने का काम किया है। बीच में ये लागू ही हो गया था, चुनाव आने के कारण आचार संहिता लगी, आचार संहिता का कारण ये पेंडिंग है। अगर उसमें कोई मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं सबसे आगे पाऊंगा और उसे कराने का काम करूंगा। सबसे सौंदर्यीकरण की अगर हम बात करते हैं बवानीखेड़ा शहर की, तो उसके अंदर क्या कुछ रहेगा? तो उसकी मैं ज़रूर करूंगा, ज़रूर करूंगा। जो भी होगी तो मैं आप इसके लिए 2 मिनट और 2 मिनट 2 मिनट ज़रूर करूंगा जी। आप अगर पूरे हलके की बात करें तो हलके में क्या मेजर समस्या है? पानी और जो है ये तो सारी की सारी समस्या है, लेकिन इससे मेजर समस्या क्या है? जो भी समस्या हल्के की मैं उसे जनता के बीच में जाऊंगा, मौके पे होने की होगी उसे मौके पे करूंगा, और सरकार से कराने की, चंडीगढ़ कराने की होगी तो मैं उसे चंडीगढ़ जाए कराऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कपूर वाल्मीकि और यह रिकॉर्ड जीत के साथ में आए हैं, और उसके साथ में ही अगर एक बात देखी जाए कि यह नवनिर्वाचित विधायक हैं बवानीखेड़ा शहर के। इनको एक ख़ास बात देखने को यह मिली है कि बहुत सारे जो लोग थे वह अपने अपने तरीके से बातें कर रहे थे, लेकिन अब यह बवानीखेड़ा विधायक बन चुके हैं। लेकिन जो चीज़ें जो हैं बवानीखेड़ा शहर की, उनकी जो ख़ास समस्याएं हैं उनके ऊपर कपूर वाल्मीकि पहले से नज़र है, ऐसा इन्होंने भी बताया है। बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो हल्के की भी हैं, हल्के की जो समस्या है उनके लिए कपूर वाल्मीकि ने बताया है कि वह अगर मौके पे होने की होंगी तो वह मौके पर करेंगे, लेकिन अगर वह चंडीगढ़ की होंगी या फिर कोई ऐसी नीति बनाने की होंगी तो वह उनको चंडीगढ़ में भी उठाएंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।